नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जातीय जनगणना पर बिहार की 10 पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सभी पार्टियों के नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय लेना। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। ये खुशनुमा माहौल और चेहरे पर खुशी बताती है कि मुलाकात अच्छी और बातचीत सुखद रही। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में बिहार की 10 पार्टियों के डेलीगेशन ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के नेताओं की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। बैठक के बाद डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बातचीत अच्छी रही। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी, अब निर्णय उनको लेना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं, तो हम लोगों को एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक। आगे अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या प्रदेश में अलग से कराएंगे? तो अभी तो हम सब लोग आए हैं और अपनी बात रखें। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये सिर्फ बिहार की मांग नहीं बल्कि पूरे देश की मांग है। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के पक्ष में कोई निर्णय लेंगे। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से मजबूती से रखें और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे। हम लोगों ने बताया है वो बहुत गौर से सुने हैं, उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित होना चाहिए जनगणना, ये बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे। सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज है। दरअसल जातिगत जनगणना का ये मुद्दा फिर से तब गरमाया जब संसद में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। वैसे तो दशकों से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बिहार विधानमंडल से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग पर जनक राम के बयान पर कहा कि जनक राम खुद डेलीगेशन में थे। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी तय करे क्या कहना है, हमें पीएम के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर जातीय जनगणना पर सवाल है तो धर्म के आधार पर जनगणना का क्या मतलब? जब संसद में सरकार ने मना कर दिया था तब तो भागे भागे। बात करते हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। तेजस्वी जी, आज आप लोगों ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मुलाकात कैसी रही और जातीय जनगणना की जो आप लोगों की मांग है उस पर क्या उम्मीद रखते हैं अब आप? देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई पूरी डेलीगेशन की, जिसमें सर्वदलीय 10 लोग, 10 पार्टियां जो हैं बिहार विधानसभा में वो सब आए, सब डेलीगेट्स आए, अपनी अपनी बातें रखी है, सारी बातें बता दी गई हर एक बिंदु से क्या फ़ायदा होगा इसका। प्रधानमंत्री जी ने लगभग जो है 45 से 1 घंटा हम लोगों को समय दिया और बात को गंभीरता से हमारी बात को सुने
और ये बताया गया कि भाई वो आगे बातचीत करके देख करके बताएंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन बीजेपी कोटे में मंत्री है जनक राम, खुद गए थे डेलीगेशन में, आज शामिल भी हुए थे आप लोगों के साथ में। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास तो पहले से ही हो रहा है, जाति से और विकास से दोनों से कोई तालमेल नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं, तब तो वो तो खुद डेलीगेशन में गए थे और उन्होंने तो पक्ष में बोला है जाति जनगणना के। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में या देश में एक बीजेपी या दो बीजेपी है। जब आपको ऑब्जेक्शन था तो आप बिहार विधानसभा से पारित ही नहीं करते। एक बार नहीं, 2 बार हुआ, इंक्लूडिंग बीजेपी भी थी उसमें, तो आपने क्यों किया भैया? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, पहले बीजेपी पार्टी तय करनी। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी ने पंचायती राज चुनाव के लिए कमर कस ली है। पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पुस्तिका का विमोचन किया। संजय जायसवाल ने कहा कि चुनाव दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो मदद की जाएगी। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कई काम पूरे कर लिए गए हैं और चुनाव के बाद नए काम शुरू किए जाएंगे। जनता पार्टी से जो भी सिंपैथी रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, अगर वह पंचायत स्तरीय चुनाव लड़ेंगे तो यह बहुत अच्छी बात रहेगी। और जाहिर बात है कि अगर कोई भाजपा का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो जो भी हमारे दल के समर्थक है उसका साथ देंगे। कई डिसीजंस ऐसे हैं जो पंचायती राज को मजबूत करता है। हम लोग धीरे धीरे पंचायत केंद्र को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पूरा सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। पंचायत सरकार का भवन का काम हम लोग गति से बढ़ा रहे हैं। अभी तक लगभग 3000 से अधिक पंचायत सरकार भवनों में हम काम लगाए हुए हैं और आगे हम लोगों का टारगेट है कि जब चुनाव खत्म होंगे तो लगभग 4000 जो बचे हुए 4-4.5 पंचायत सरकार भवन है उसमें हम लोग काम लगाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती पर बने तटबंध पर लगातार पानी का दबाव बना हुआ है। तटबंध को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड का यह कंसार गांव है और आप स्थिति देख सकते हैं। यह बागमती तटबंध है और बागमती तटबंध को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाके में लगातार बारिश होने के कारण जो बागमती नदी का जलस्तर है वह लगातार उसमें उतार और चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। और हालात ये है कि लगातार जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो बागमती तटबंध है वहां पर कैंप कर रहे हैं और जो तटबंध का मरम्मती कार्य होता है और फ्लड फाइटिंग का जो कार्य होता है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को लगाया गया है जो दिन रात एक करके बागमती तटबंध को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं हाल ही में जो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री थे संजय झा, उन्होंने भी इस इलाके का दौरा किया था और यहाँ पर अधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए थे। उसके बाद स्थिति काफी बेहतर होता दिखाई दे रहा है और जल संसाधन विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से चौकस है और तटबंध को बेहतर करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। और लगातार यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर है वो तटबंध को बेहतर करने के लिए और नदी के प्रभाव से उसको बचाने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। कटिहार में कुर्सेला थाना परिसर भी गंगा और कोसी के कहर से अछूता नहीं है। थाना परिसर पूरी तरह से जलमग्न है। जब्त सामान डूब चुका है। बर्तन और सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं। इन सब के बीच पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। डूबा हुआ है। थाना मलखाना का पूरा दृश्य डूबा हुआ है। हम लोग के डेरा में भी छाती बराबर पानी है। सारा भीग गया, टोटल प्रदर्श भीग गया है।
उसको किसी तरह से ईंटा उटा लगा करके हम लोग ऊपर कर रहे हैं बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा कष्ट है और लोगों की मदद के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर खड़े रहते हैं। ये बाढ़ की पानी आई हुई है, हम लोगों के पास भी नहीं व्यवस्था बची हुई है जो कि हम लोग अपनी व्यवस्था को पूरा कर सके। बैरक में बैठने के लिए सिर्फ चौकी पर हम लोग बैठे हुए हैं, उसी हालात में हम लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। जैसे जैसे नदियों का जल स्तर कम हो रहा है, वैसे वैसे राज्य में बाढ़ पीड़ितों की संख्या भी घट रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं पटना संवाददाता रवि एस नारायण। नदियों के जल स्तर में लगातार गिरावट के कारण बिहार में बाढ़ पीड़ितों की संख्या जो है वो लगातार तेजी से कम हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जो नया रिपोर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 24 घंटों में 2 लाख से ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों की संख्या कम हुई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर पिछले शनिवार की अगर आंकड़े की बात करें तो पूरे बिहार में लगभग 37.5 लाख लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित थे। लेकिन वही अगर रविवार शाम तक की अगर बात करें तो 24 घंटों में यह आंकड़ा 2 लाख कम होकर के 35.5 लाख तक पहुँच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि 15 जो ज़िले हैं वो प्रभावित है, लेकिन सीतामढ़ी ज़िला जो है वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति बन आई है, वो भी प्रभावित है। तो कुल मिलाकर के बिहार में 93 प्रखंडों के 682 जो पंचायत हैं वो पूरी तरह से प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार जो है वो पीड़ित परिवारों के लिए लगातार जो राशि है वो भेज रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अब तक 275 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए हैं और लगभग 4.5 लाख परिवारों तक 6,000 रुपया हर परिवार के हिसाब से जो राशि है वो भेजी है ताकि बाढ़ पीड़ितों को मदद दिया जा सके। तो लगातार आकलन जारी है आपदा प्रबंधन विभाग के साथ और जो भी परिवार बाढ़ पीड़ित हैं और जिससे प्रभावित हुए हैं तमाम लोगों को सरकार के द्वारा हर परिवार को 6,000 रुपया मुहैया कराई जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। सुबह से ही पटना और आसपास के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिणी बिहार के लिए बारिश को लेकर अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन ने भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। चक्रवातीय हवाओं के प्रभाव से एक बार फिर से बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है, तो सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सुबह में ही अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ऐसे में जहां खबर आ रही है समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय के साथ साथ पटना और गया में बारिश हो रही है। ऐसे में कई इलाकों में जलजमाव भी हो गया है। तो देख सकते हैं तस्वीर आप राजधानी पटना में किस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में अगले 48 घंटे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, ऐसे में जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है, ऐसे में जो वज्रपात है उससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है और उसके बाद झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यह बारिश जारी रह सकती है। कटिहार के मनिहारी में जो रबर बोट है उसकी हालत काफी जर्जर है। नियम है कि 3 साल बोट को बदला जाता है, 3 साल पे हर बार बोट को बदला जाना है, लेकिन इससे बदला नहीं गया और इसी से काम चलाया जा रहा है, जिससे हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। गंगा दियारा इलाके में लोग बोट की ऐसी हालत से डरे सहमे हैं। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। कभी कभी सरकार तक सही तस्वीर पहुंचाने के लिए पत्रकारिता में जान की बाजी भी लगाना पड़ता है। लगभग हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि मनिहारी में
जो रबर बोट चल रहा है उसकी स्थिति क्या है इसको जरा दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ तो मनिहानी में 4 बोट है, लेकिन बोट में स्थिति दरार वाली है और इसी बोट के सहारे उफनते गंगा में पार लगाया जाए। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, लगभग इस तरह से लाइफ जैकेट है और लाइफ जैकेट की क्या स्थिति है, लाइफ जैकेट के लाइफ को लेकर कितना गंभीर है यह स्थिति। लेकिन करे तो क्या करे, जाबाज जो इसका संचालन के लिए वो लोग जाबाजी से डटे हुए, लेकिन लोग इसको लेकर क्या कहते हैं इसको भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये लाइफ जैकेट की स्थिति बेहद खराब हो चुका है। कुछ लोग हैं जो उस पार जाना चाहते हैं, क्या स्थिति है बोट की स्थिति क्या है? बोट का स्थिति बहुत ही दयनीय है, जर्जर अवस्था है और ये बोट ये बताता है कि उफनती गंगा के बीच में जो ये चलती है, कभी भी कोई अगर बड़ा दुर्घटना हुआ तो ये निश्चित रूप से इस विधानसभा के हो चाहे इस जिला के हो, कोई न कोई वीआईपी लोग का बहुत बड़ा दुर्घटना होगा। बोट तो जर्जर और छिन्न अवस्था में है और यहाँ का प्रशासन जो है गहरी नींद में सोई हुई है। क्या यहाँ के पदाधिकारी इस पर नहीं चढ़ते हैं? एसडीओ साहब नहीं चढ़ते हैं इस पर? उनको दिखाई नहीं देता है? देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रकार का ये आपदा का समय है, विपदा स्थिति है, लोग विकट स्थिति से जूझ रहे हैं और अभी तक प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं गया है। लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज है, क्योंकि ये दियारा का इलाका है और सुदूर इस दियारा के इलाके गंगा के उफनते गंगा को पार लगाकर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन बोट का हालत ही अगर जर्जर होगा तो लोग कैसे सुरक्षित है इसका अंदाजा अब लगा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जातीय जनगणना पर पीएम से मिलने वाले डेलीगेशन में शामिल बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम की बातों से लगता है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि पीएम जो भी फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होगा। बात करते हैं बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री और आज के डेलीगेशन में शामिल हुए नेता जनक राम से। जनक राम जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डेलीगेशन मिला उसमें शामिल सभी लोगों की तरफ से लगभग यही बात कही जा रही है कि जातीय जनगणना होगी तो उसका फायदा होगा और जो पिछड़ी जातियां हैं, जो जितने भी लोग पिछड़े हैं, उनका सही मायनों में विकास हो पाएगा। क्या अब तक बगैर जातीय जनगणना के विकास नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है कि ये सभी नेताओं का जो मांग था और उसके आड़ में ये बात सामने आ गई है कि जाति गणना करा करके ही विकास कराया जा सकता है, तो सर्वविदित है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि जाति अलग बात है और विकास अलग बात है। मुख्यमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन गरीब है, कौन ठेला चला रहा है, कौन रिक्शा वाला है, तब सही मायने में योजना बनेगी, उनका विकास होगा। आप खुद डेलीगेशन में शामिल थे, आप इस तरह के तर्क से कितना सहमत हैं? मुझे लगता है कि उनकी तो सरकार रही है केंद्र में, राज्य में, तो जाति कोई बाधा नहीं होती है। फिर जाति आधारित जनगणना की जरूरत क्या है, उसका औचित्य क्या है? आप खुद डेलीगेशन में शामिल थे, बतौर बीजेपी नेता आप क्या मानते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इसका औचित्य क्या है? मुझे लगा होगा कि देश के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री जी को कैसे मांग रखा जाए, तो प्रधानमंत्री जी को करना है ना। लोकतांत्रिक तरीके से 5 साल जब प्रधानमंत्री जनता चुन के भेजती है तो ये विषय तो अब लोकतांत्रिक तरीके से 5 साल प्रधानमंत्री के हाथों में है। प्रधानमंत्री को तय करना है। बिहार के लोगों ने मांग किया, मुख्यमंत्री जी ने ये अपनी बात को रखे, हम उसमें शामिल हैं और देश को, प्रधानमंत्री को पूर्ण करना है। तो जो भी प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे वो हम सबको मान्य होगा। तो ये थे बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री जनक राम, जो कि इस डेलीगेशन में शामिल थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का जो भी निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे पशुपति पारस। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो विभाग मुझे मिला है उसमें बहुत संभावनाएं हैं। उनकी प्राथमिकता होगी कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। कोशिश करेंगे कि उत्तर बिहार और नॉर्थ ईस्ट में विश्वविद्यालय खुले, जिसके लिए बिहार सरकार से जमीन की मांग करेंगे। वहीं जातीय जनगणना पर बिहार के सर्वदलीय डेलीगेशन से पीएम मोदी के मुलाकात पर उन्होंने कहा कि जो निर्णय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का होगा हम उसके साथ हैं। एक हमारी अपनी राय है कि एक उत्तर बिहार में और एक नॉर्थ ईस्ट में हम बड़ा यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। बिहार सरकार से जमीन की हम मांग करेंगे, क्योंकि जमीन बिहार सरकार ने दे दिया 70-72 एकड़ जमीन,
तो मैं निश्चित रूप से हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में एक यूनिवर्सिटी खुलवाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा, जो आज सर्वदलीय बैठक हुई ना, सर्वदलीय लोग जाके मिले, उन लोगों की जो राय होगी, हम एनडीए गठबंधन में हैं, उनकी राय का हम स्वागत करेंगे, हमारी पार्टी स्वागत करेगी। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।